पूर्व पाप के प्रभाव से किडनी फेल हुई और भगवान की कृपा का बल देखो कि इस स्थिति में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बैठकर चर्चा कर रहे हैं। क्या आप भगवान की कृपा नहीं करोगे? तो भगवान की कृपा दुलार करती है कि पीटती है? भगवान की कृपा देती है कि लेती है? हमें इस बात पर देखो, भगवान की कृपा सजाती है या उजाड़ती है? सजाती है। हाँ, सत्य को सजाती है, असत को उजाड़ती है। जो हमारे अंदर असत भावनाएं हैं उनका सर्वनाश कर देती है भगवान की कृपा। तो ये हम ना सोचे, दो प्रकार से कृपा भगवान की तरफ ले जाती है। बहुत अच्छे से समझ लो, जो विवेकवान है उसके अंदर से राग नष्ट करके भगवान की कृपा ले जाती है, और जो विवेकवान नहीं है तो भगवान उसकी उस वस्तु का ही अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि नाशवान है, अशाश्वत है, अपने को देना चाहते हैं, वो उधर हेर रहा है, उसी को हटा दिया, अब हेरो मेरी तरफ। केवल मां में कम शरणम ब्रज, मेरी केवल शरण में आओ। तो इसमें भगवान की अपार कृपा है, ना कि कोई अमंगल। बहुत बड़ी कृपा भगवान की। अच्छा, व्यापार न चलना, परिवार के लोगों का हमसे प्यार न करना, ये व्यवहार है पूर्व प्रारब्ध का। पूर्व प्रारब्ध, लाखों भक्तों में से ऐसे कितने भक्त होंगे जब भक्ति नहीं करते थे तो उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली, और जहां भक्ति शुरू की तो सुख सुविधाएं सब मिलना शुरू हो गई। भक्तों से आप पूछिए, तो अगर कहीं हमको ये भ्रम हो कि कृपा सब सुख सुविधा का नाश कर देती है, तो ऐसा हम मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि एक से एक महान भक्त जो राजऋषि हुए हैं, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, वो भगवान के भक्त हुए हैं। तो भगवान के सम्राट पद में भी रीझ करके उनको दर्शन दिए। ऐसा कौन महात्मा जिसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा हो? लेकिन अम्बरीश जी की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगा था, और अम्बरीश जी के रानियां राजा थे, वो सारा वैभव था। तो भगवान दो प्रकार से अपनी तरफ घसीटते हैं, एक तो विवेक देकर राग का नाश, और दूसरा उस वस्तु को हटाकर अपनी प्राप्ति कराना। ये परम मंगल में भगवान का विधान है। तो खूब नाम जप करो और राजी रहो उसी में जिसमें उसकी रजा है। जिसमें तुम राजी हो उसमें मैं राजी हूं, बस देख लेना, जीत जाओगे, मंगल हो जाएगा। जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं, ये बात सीख जाओ तो सब मंगल हो जाएगा। आज हमको थोड़ा सा कष्टप्रद जीवन लग रहा है, लेकिन कर हमारा जीवन बड़ा मंगलमय होगा, ऐसा विचार हर भक्त को करके भजन में और दृढ़ रति करनी चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए।